संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और इस बार सरकार के एजेंडे में दो ऐसे मुद्दे हैं जिनका असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। पहला, परिसीमन बिल और दूसरा, महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन का मुद्दा। इन्हीं दोनों विपक्षों पर सत्ता पक्ष ने बड़ी रणनीतिक बैठक कर आगे की तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक संसद के मॉनसून सत्र से पहले एनडीए और केंद्र सरकार के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में चर्चा हुई कि संसद में इन मुद्दों को किस रणनीति के साथ आगे बढ़ाया जाए। माना जा रहा है कि सरकार इस बार विपक्ष के संभावित विरोध का जवाब देने के लिए पहले से पूरी तैयारी कर रही है। खास तौर पर परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील संवैधानिक विषयों पर राजनीतिक सहमति और संसदीय संख्या बल दोनों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई जा रही है। दरअसल परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का पुनर्निर्धारण करना। यह मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है क्योंकि इससे राज्यों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सीधा असर पड़ सकता है। दक्षिण भारत के कई दल पहले भी आशंका जता चुके हैं कि अगर नई जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया गया तो अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। और यही वजह है कि ये केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और संघीय ढांचे से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। दूसरा बड़ा मुद्दा महिला आरक्षण का है। संसद पहले ही महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था को मंजूरी दे चुकी है, लेकिन उसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर परिसीमन और अन्य प्रक्रियाओं पर बहस जारी है। और अब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने की संभावनाओं पर विचार कर रही है और मॉनसून सत्र को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष, जो सत्ता पक्ष है, वो इस बार विपक्ष के हर तर्क का जवाब तथ्यों और संसदीय रणनीति के साथ देने की तैयारी कर रहा है। सरकार का मानना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दे केवल राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से जुड़े सुधार हैं, इसलिए इन पर आगे बढ़ना आवश्यक है। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि इतने बड़े संवैधानिक बदलाव व्यापक राजनीति सहमति के बिना नहीं किए जाने चाहिए। और इसी बीच कांग्रेस ने भी अपने सहयोगी दलों के साथ संपर्क तेज कर दिए हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि वो इन मुद्दों पर विपक्षी दलों के साथ मिलकर साझा रणनीति बनाएगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की है ताकि इतने महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा हो सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। सरकार जहां अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष इन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा और राजनीतिक सहमति की मांग कर रहा है। ऐसे में संसद के भीतर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आने वाले वर्षों में लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी इसी दौर में आकार लेंगी। और अगर महिला आरक्षण से जुड़े फैसलों पर प्रगति होती है तो उसका असर राज्यों की राजनीति, संसदीय प्रतिनिधित्व और चुनावी समीकरणों पर भी दिखाई देगा। इसलिए सत्ता पक्ष इस विषय पर बेहद सतर्क और संगठित रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल साफ है कि मॉनसून सत्र केवल विधेयकों के पारित होने का मंच नहीं होगा, बल्कि देश के राजनीतिक भविष्य से जुड़े कई बड़े फैसलों की दिशा भी तय कर सकता है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि सरकार संसद में क्या कदम उठाती है, विपक्ष किस तरह जवाब देता है और क्या इन संवेदनशील मुद्दों पर किस तरह की राजनीतिक सहमति बन पाती है या नहीं।